राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा का माहौल गर्म है। इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो फैसला लिया है उससे नई समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपना दाव एक बार फिर से पुराने और अनुभवी नेता प्रमोद जैन भाया पर लगाया है, लेकिन सवाल है कि क्या ये दाव सही साबित होगा और जिन नेताओं को नजरअंदाज किया गया उनका अगला कदम क्या होगा। अंता विधानसभा सीट 12 जिले की एक अहम सीट है। ये वही सीट है जहां कभी कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया विधायक रह चुके हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है कि प्रमोद जैन भाया पर, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस के अंदर कुछ नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। खास करके कांग्रेस नेता नरेश मीणा, जो लंबे समय से टिकट के दावेदार थे, इस फैसले से खुश नहीं बताए जा रही हैं और उन्होंने एक बार फिर से निर्दलीय पर्चा दाखिल करने का मन बना लिया है। जब इस टिकट को लेकर सचिन पायलट से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब संतुलित लेकिन संदेश भरा था। पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर टिकट दिया है। ये चुनाव हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जनता चाहती है कि ये संदेश जाए, भाजपा की नाकामी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ है, पायलट ना तो नरेश मीणा के पक्ष में बोलते नजर आए और ना ही उनके विरोध में। उन्होंने पार्टी के फैसले का बचाव किया और चुनावी रणनीति पर ध्यान केंद्रित रखा। उनका यह भी कहना था कि जिसको सबसे उपयुक्त समझा गया उसे टिकट दिया गया, यानी कि कांग्रेस इस चुनाव को सिर्फ स्थानीय समीकरणों से नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देख रही है। सचिन पायलट ने सिर्फ टिकट को लेकर ही बात नहीं की बल्कि राज्य की बीजेपी सरकार पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। राजस्थान की जनता अब भाजपा की नीतियों से नाराज है। पंचायत और पालिका चुनाव सरकार नहीं करवा रही, जबकि कोर्ट आदेश दे चुका है। भ्रष्टाचार चरम पर है, नौजवान बेरोजगार हैं और विकास के काम ठप पड़े हैं। सचिन पायलट ने ये तमाम आरोप सरकार पर लगाए। पायलट का आरोप था कि बीजेपी सरकार जनता से डर रही है, इसलिए चुनाव टाल रही है। उन्होंने दावा किया कि जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अब बात करते हैं कांग्रेस के अंदर की हलचल की, जिसे पार्टी फिलहाल नजरअंदाज कर रही है। नरेश मीणा, जो लगातार टिकट मांग रहे थे, इस बार भी वंचित रह गए। मीणा के समर्थकों में नाराजगी है और कुछ स्थानीय स्तर पर बगावत के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ये सब मैनेज कर पाएगी या फिर ये नाराजगी चुनाव में भारी पड़ेगी। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रमोद जैन भाया का अनुभव कांग्रेस को जीत दिला पाएगा। क्या सचिन पायलट का रणनीतिक समर्थन और विचारधारा की लड़ाई का ये मुद्दा रंग लाएगा और क्या बीजेपी हर कोई चौंकाने वाला दांव चलने की तैयारी में है। अंता का फैसला क्या ये राजस्थान की राजनीति की दिशा बदल देगा। अगले कुछ हफ्तों में बेहद दिलचस्प नज़ारे देखने को मिलेंगे। नजरें अंता पर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति पर होगी और इस उपचुनाव का असर 2028 के विधानसभा चुनावों तक महसूस किया जा सकता है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।